लाहौर सियासी सरगर्मियों का महवर, दो बड़ों की बड़ी बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म से मॉडल टाउन में मुलाकात। असम्बलियां अगस्त के दूसरे हफ्ते तहलील करने की तजवीज़। दोनों रहनुमाओं का इंतखाबात बर वक्त कराने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासतदान को लाने पर गौर। वज़ीर आज़म ने पिछली हुकूमत की पॉलिसीज का पोस्टमार्टम कर दिया। मुआशी और खारजा अमूर पर खुलकर बोले। लाहौर में ताजिरों से खिताब में कहा, MD IMF ने भी मुआहदे से इन्हिराफ का जिक्र किया। बिजली महंगी करना IMF की शर्त और गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत भी है। प्रोग्राम की बहाली नहीं, डिफॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। जाती मफादात को कौमी मफादात पर बाला नहीं, उनके तहत रखना चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाई थी। पाक अमेरिका ताल्लुकात बहाल करने में दिन रात एक किया। वज़ीर आज़म से MD IMF के पिछली हुकूमत से मुतालिक शिकवे। टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा, माजी की पैदा करदा बदएतमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। यकीन है शहबाज शरीफ वादों को पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया, निगरान हुकूमत भी मुआहदे का एहतराम करेगी। वज़ीर आज़म का डॉलर्स के बदले आमों का तोहफा। बोले, आपको पाकिस्तानी आम भिजवा रहा हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ धमकियों पर उतर आए। JIT में तफ्तीश की कहानी सामने आ गई। कहा, आप में से किसी ने नहीं रहना, वापस आ रहा हूं, सबको देख लूंगा। 9 मई वाकयात के सवाल पर कहा, प्लानिंग कहीं और हुई, मेरा इससे ताल्लुक नहीं। कारकुनान के कंटोनमेंट में जाने पर जवाब पेश किया, जब कमांडर मुझे गिरफ्तार कराएगा तो लोगों ने वहीं जाना था। वीडियोस और तस्वीर को मानने से इनकार। बोले, ये मेरे लोग नहीं। एक और जमानत मिली पर रिहाई न मिली। परवेज इलाही का रिलीफ के लिए इंतजार तवील। रूपकार ताखीर से मौसूल होने पर रिहा न किया जा सका। पुलिस और एंटी करप्शन की टीम भी मुमकिना गिरफ्तारी के लिए बाहर मौजूद रही। सुपरिटेंडेंट जेल ने 5 बजे के बाद रिहाई से इनकार किया तो तमाम टीमें वापस चली गईं। CCPO लाहौर की परवेज इलाही की नजरबंदी की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर को खत में अहकामात जारी करने की दरख्वास्त। नून लीग ना ही JUI। परवेज खटक की सोलो फ्लाइट। साबिक विफाकी वजीर की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की तरदीद। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर चुका, जल्द अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर सियासी ग्रुप तेजी से मुनज़्ज़म हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में कोई मनफी बात की ना करूंगा। नवाज, जरदारी और मौलाना में निगरान हुकूमत का फार्मूला तय। लीगी कायद ने फजलुर रहमान को फोन करके आसिफ अली जरदारी से तय पाने वाले मामलात बताए। अहम यकीन दहानी भी करा दी। मौलाना का इजहार इत्मीनान। नवाज शरीफ ने कहा, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। लीगी कायद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की बैठक जल्द बुलाने की हिदायत। जाली रहनुमा जलाल में आ गए। सियासी हरीफों पर लफ्जी तीर चला दिए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की गई। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। CPEC का तोहफा आसिफ अली जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो ने धाबेजी इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। $5 अरब की सरमायाकारी, 1 लाख से ज्यादा मुलाजमत के मौके पैदा होंगे। फैसल वाटा मुस्लिम लीग नून के गुन गाने लगे। प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू में करते हुए नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की। ये भी कहा कि आने वाले हफ्ते चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल और तकलीफ दे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का U-टर्न। मुद्दत खत्म होने तक जमात हुकूमत का हिस्सा रहेगी। ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल वज़ीर आज़म के मुआवनीन के तौर पर काम जारी रखेंगे। दोनों ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था।
शहबाज हुकूमत का अपनी कारकर्दगी पर अवाम से फुल मार्क्स लेने का प्लान। 15 माह में किए गए इक़दामात से आगाही का फैसला। वज़ीर आज़म की वज़ारत इत्तलात को भरपूर मीडिया मुहिम चलाने की हिदायत। IMF मुआहदे के लिए मुश्किलात और कामयाबी को उजागर किया जाएगा। हुकूमत की कानूनी टीम को धचका। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अपने ओहदे से मुस्ताफी। जहांगीर जदून ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। अता तारड़ पर थाना अलीपुर चट्ठा हमला केस में फर्द जुर्मायद। वजीराबाद की मकामी अदालत ने 20 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। मुअव्विन ख़ुसूसी का कहना है कि अदालतों का एहतराम है मगर दोहरा निज़ाम अदल नहीं चलेगा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और PTI चेयरमैन भी जवाबदेह हैं। वज़ीर दिफा ने भी अफगान हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ट्वीट किया, अफगानिस्तान हमसाया और ब्रादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं की जा रही। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाहगाहें मयसर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरोएकार लाएगा। तोशाखाना केस चलेगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त फिर समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत न हो सकी थी। अवाम को बिजली के जोरदार झटके की तफसील सामने आ गई। बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे से तमाम तबकों पर भारी बोझ पड़ेगा। पहली बार बगैर सरचार्ज और GST के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे का हो जाएगा। टैक्सेस मिलाकर 1 यूनिट 50 रुपए के करीब पड़ेगा। बिल में माहाना 100 यूनिट पर 500, 200 यूनिट पर 1000 और 300 यूनिट पर 2000 रुपए तक का इजाफा होगा। 500 यूनिट पर 3000 और 700 यूनिट पर 4000 रुपए बढ़ेंगे। सारे टैक्स इसके अलावा होंगे। अवाम बिजली की बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। कहा, पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं रही। ताजिर बरादरी का कहना है कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है, बिजली सस्ती की जाए। हुकूमत एक एक करके IMF की फरमाइशें पूरी करने लगी। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि मुख्तलिफ स्लैब के लिए गैस महंगी करने का काम हतमी मराहिल में है। हुकूमत ने IMF को 1 जुलाई से गैस टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी कराई थी। जायजा लिया जा रहा है कि किस स्लैब के लिए कितना टैरिफ बढ़ाया जाए। बिजली की कीमतों के बाद ग़िज़ाई अजनास की बारी आ गई। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए पर पहुंच गया। पेशावर में चीनी 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा और चीनी नायाब। अवाम लंबी कतारों में ख्वार। मॉनसून बारिशों का तगड़ा स्पेल। जनूबी पंजाब के इजला में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात के बाद हब्स। एबटाबाद में बारिश के बाद कई फीट पानी खड़ा हो गया। मियावाली में पानी का रेला हर शय बहा ले गया। कालाबाग के मकाम पर बरसाती नाले का बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल। पेशावर में निकासी आब का निजाम जवाब दे गया। गैर कानूनी धंधे पर कानून की पकड़। ऑनलाइन कर्ज ऐप के खिलाफ FIA की कार्रवाइयां तेज। गिरफ्तार 9 मुलजिमों का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी में अदम अदायगी और ब्लैकमेलिंग से तंग 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली थी। बेवा की दरखास्त पर पुलिस और FIA ने कार्रवाइयां शुरू की। टारगेट किलिंग या जाती रंजिश। कराची सचलगोट में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। नोहा ख्वा हसनैन हैदर जांबहक
मुलजिमों के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन पर आलमी पाबंदी का खतरा मंडलाने लगा। मजीद 4 एथलीट्स और 1 वेट लिफ्टर का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। सैफ गेम्स में भी 3 पाकिस्तानी एथलीट्स के टेस्ट मुस्बत आए थे।